नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम इंडिया। पंजाब के अमृतसर जिले का जल्लूपुर खेड़ा गांव देखने में हरियाली से पसरा एक सामान्य गांव। 18 मार्च की सुबह पंजाब पुलिस जब इस गांव में घुसती है तो गुरुद्वारे के सामने बने ट्यूबवेल की दीवार पर लगी तस्वीरें इसके अलग होने का एहसास करा देती है। दीवार पर एक बड़ा सा पोस्टर है जरनैल सिंह भिंडरवाला का। दीप सिद्धू और अमृतपाल सिंह की बड़ी सी फोटो लगी है। भिंडरावाले के नाम के आगे संत और अमृतपाल के नाम के आगे गुरुमुखी में भाई लिखा है। बीते 2 दशकों में पंजाब पुलिस का सबसे बड़ा ऑपरेशन इसी गांव में शुरू होने जा रहा था। पंजाब के सभी 23 जिलों को अलर्ट पर रखा गया। कई इलाकों में धारा 144 भी लगा दी गई और 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद का ऐलान भी कर दिया गया। ये सब किस लिए हुआ, आइए विस्तार में समझते हैं। अमृतपाल सिंह देश भर में उसकी चर्चा हो रही है। ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हो गया था और उसके साथियों को निकालने की कोशिश में लगी थी। पंजाब की असली स्थिति क्या है? स्थिति तो गंभीर है। देश में कुछ समय से खालिस्तान की आग फिर से सुलगती दिखाई पड़ रही। ऐसा इसलिए क्योंकि बीते दिनों पंजाब के अमृतसर में जमकर हंगामा हुआ जब एक पुलिस थाने पर एक हथियारबंद भीड़ ने हमला कर दिया। हिंसक भीड़ में शामिल लोगों ने पुलिस पर तलवारों से हमले किए, जिनमें से कुछ के हाथों में बंदूकें भी थी। दरअसल पूरा मामला एक देशद्रोह का था। हिंसा की साजिश के आरोपी लवप्रीत तूफान पर दर्ज केस को हटाने के लिए था, जो कि वारिस पंजाब दे का जत्थेदार अमृतपाल सिंह का एक साथी था। इन सब वार्तों के बीच एक अजीबोगरीब चीज देखने को मिली, वो थी पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस एक्शन मोड के बजाय अमृतपाल सिंह के आगे झुकी नजर आई। पुलिस ने कोर्ट में अमृतपाल के साथी लवप्रीत तूफान पर लगे केस को वापस ले लिया और उसकी रिहाई के आदेश जारी कर दिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक शख्स इतना ज्यादा ताकतवर हो गया जिसने अपने विरोध के बल पर कानून को अपने सामने झुका दिया, और कैसे ये नाम रातों रात देश की मीडिया पर छा गया। क्या है पूरा मामला, आइए चलिए विस्तार से देखते हैं। दरअसल 19 साल का ये नौजवान अमृतपाल सिंह दुबई रिटर्न है और इसका संगठन वारिस पंजाब दे यानी कि भारत से पंजाब को अलग कर खालिस्तान बनाने की मांग करता है। वारिस पंजाब दे की कड़ी जुड़ती है पंजाब के अभिनेता दीप सिद्धू से, जिसकी मौत फरवरी 2022 में एक कार दुर्घटना से हो गई। दीप सिद्धू तब सुर्खियों में आया था जब 26 जनवरी 2022 को लाल किले पर खालसा पंथ का झंडा फहराया था। दीप सिद्धू ने ही वारिस पंजाब दे की नींव भी रखी थी, जिसके बाद 4 महीने पहले वारिस दे पंजाब की कमान अमृतपाल ने संभाली थी। कब? जब दीप सिद्धू की मौत हो चुकी थी। अब बात करते हैं जब अमृतपाल ने मीडिया चैनल से बात की। जब एक मीडिया चैनल से अमृतपाल ने बात की तो वो कहता है कि हिंसा बड़ी पवित्र चीज है। 1947 के पहले कोई भारत नहीं था। मैं भारत की परिभाषा से सहमत बिल्कुल नहीं हूँ। पंजाब अलग है, यहाँ एक अलग तरह की ऊर्जा है। पंजाब एक अलग देश है। अब बात करते हैं उसके आसपास के लोगों की। वहाँ के लोगों का मानना है अमृतपाल के तेवर उन्हें किसी की याद दिलाते हैं। कद काठी, कपड़े और सर पर पहनी पग, सब कुछ 80 के दशक के एक नाम जरनैल सिंह भिंडरवाला की। वो भिंडरवाले जिसने एक धार्मिक उपदेशक के रूप में सफर शुरू किया और भिंडरवाला आगे चलकर आतंकी बन गया। खालिस्तान बनाने के इरादे के लिए उसने पूरे पंजाब को आग में झोंक दिया और आखिर में जाकर अकाल तख्त पर कब्जा कर लिया, जिसके खिलाफ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की घोषणा की, जिससे सिखों का सबसे पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर छावनी बन गया। आतंकियों और सेना के बीच गोलीबारी हुई। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान सेना के 83 जवान शहीद हुए और 249 घायल हो गए। सरकार के हमले में 493 आतंकवादी और नागरिक मारे गए। कुछ समय बाद स्वर्ण मंदिर पर हुए इस हमले की वजह से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मार दिया गया। इंदिरा गांधी को किसने मारा और कब मारा, ये सारा वाकया हम आपको एक नई वीडियो में दिखाएंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं अमृतपाल सिंह की। इन तमाम बातों को देखते हुए जहन में एक बात आई, क्या पंजाब फिर से खालिस्तान के उजाग में झुलसता दिखाई पड़ रहा?
क्योंकि एक बयान में अमृतपाल ने अमित शाह को इंदिरा गांधी जैसा खामियाजा भुगतने की धमकी तक दे डाला। वो कहता है, हमारे पूर्वजों ने इस धरती पर अपना खून बहाया है, कुर्बानी देने वाले इतने लोग हैं कि हम उंगलियों पर गिना नहीं सकते। इस धरती के दावेदार हम हैं, इस दावे से हमें कोई पीछे नहीं हटा सकता। ना इंदिरा गांधी हटा सकी थी और ना ही मोदी या फिर अमित शाह हटा सकते। दुनिया भर की फौजें आ जाएं, हम मरते मर जाएंगे लेकिन अपना दावा नहीं छोड़ेंगे। खैर, ये तो था पूरा माजरा कि अमृतपाल कब और कैसे इंडिया में दस्तक दी। अब बात करते हैं, जब अमृतपाल को पकड़ने पुलिस पहुंची तब क्या हुआ। केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान सड़कों पर मार्च कर रहे थे। अमृतसर के आसपास और पंजाब के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में पुलिस का सायरन आसानी से सुनाई दे रहा था। भारी भरकम मूवमेंट से अमृतपाल सिंह के समर्थकों को भी पता चल चुका था कि इस बार पुलिस अमृतपाल को गिरफ्तार करने आ रही है। फोन की घंटियां बजने लगी, कोई खेतों में भागा, कोई सड़क के रास्ते भागने की कोशिश करता है। पीछे पुलिस भी भागी और इस भागदौड़ में 100 से ज्यादा लोग पकड़े गए। किसी जिले में कोई समर्थन में आया तो उसे भी नहीं छोड़ा गया, मगर एक व्यक्ति जिसे पकड़ने के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, बड़े बड़े अधिकारी रात रात जगकर प्लानिंग करते रहे, वो नहीं पकड़ा सका। जी हाँ, अमृतसर पुलिस के हाथ खाली थे। तभी एक सीसीटीवी फुटेज पर पुलिस की नजर पड़ी। वारिस पंजाब डे यानी WPD का प्रमुख अमृतपाल पुलिस के चकमा देकर भाग चुका था। सीसीटीवी फुटेज में सफेद रंग की मर्सिडीज गाड़ी नजर आती है। उसके पीछे 4 गाड़ियां तेज रफ्तार से निकलती हैं। 18 मार्च को सुबह के 11:55 हो रहे थे। तस्वीरें जालंधर के बाजके नाम के गांव के पास दर्ज हुई। बताया गया कि वो जालंधर के ही महतपुर की तरफ भागा। अब पुलिस के सर्च ऑपरेशन का केंद्र अमृतसर से हटकर जालंधर हो गया। इन सब के बीच एक बात नहीं समझ में आई कि जब इतना सब कुछ हो गया तब पुलिस क्यों जागी। जागी तो जागी, इतनी फील्डिंग के बाद भी उसे नहीं पकड़ पाई। पुलिस कह रही है कि बिना एक बुलेट चलाए 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पुलिस ये क्यों नहीं बता रही जिस मुख्य व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन चलाया वही गिरफ्त से बाहर है। बहरहाल अब ये देखना होगा पुलिस किस तरह से ऐसे अलगाववादी आग से लड़ती है और इस दोबारा बोतल से बाहर आ रहे खालिस्तान के जिन को कैसे रोकती है। ये कहानी आपके लिए लिखी थी शिवांग श्रीवास्तव ने और मेरे साथ कैमरे के पीछे हैं रवि।